अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जलील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा वसीब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज जो बात करने जा रहे हैं कि डॉक्टर हमारी जो मशहूर हमारी बहादुर बेटी है डॉक्टर महारंग साहिबा, उनके बारे में बात है कि उनका ये काफ़िला कहाँ से चला, किस हिसाब से चला, क्यों चला, किस वजह से चला। वो तुर्बत से होते हुए बलूचिस्तान के शहरों से होते हुए इसमें इस्लामाबाद पहुँची और इस्लामाबाद पहले दिन तो उनको रोका गया, उनको नेशनल प्रेस क्लब में जाने की इजाज़त नहीं थी। उन पर तशद्दुद भी किया गया, उस दौरान लाठी चार्ज किया गया, गन वाटर पे इस्तेमाल किया गया और शेलिंग भी की गई। उसके बाद इनकी गिरफ्तारियां भी की गई। उसके बाद निगरान सेटअप ने 3 रुकनी कमेटी बनाई, उनमें उसके बाद पुलिस का कहना था कि हमने इनके जो 200 के करीब बंदे थे गिरफ्तार किए थे, वो हमने रिहा कर दिए। लेकिन बलोचों कमेटी के हिसाब से उनका कहना है कि हमारे 100 के करीब इन्होंने बंदे हमारे रिहा किए और रिहा करने के बाद इन्हें लेके कहीं बलोचिस्तान छोड़ने की कोशिश की, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से बाजियाब कराया। लेकिन 100 से ज़्यादा हमारे अफराद हैं इनके पास हैं, या अदालत में पेश नहीं कर रहे और ना इनको रिहा कर रहे हैं। उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। इनको प्रेस क्लब में नेशनल प्रेस क्लब में इजाज़त मिल गई और वहाँ जाने की। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर अपना जो एक रैली थी, एक सिलसिला था, इनका जो लॉन्ग मार्च था, वहाँ पर पहुँचा। उसके बाद उन्होंने वहाँ जाके उन्होंने धरने की सूरत अख्तियार कर ली और वहाँ पर मुसलसल 5 दिन से वहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने अपना एक धरना दिया हुआ है। उसके बाद आज रात उनके ऊपर एक हमला होता है। एक उनके ऊपर रात को 3:30 बजे कुछ लोग आते हैं, उनको धमकाते हैं, उनके कुछ सामान लेके उनका कीमती सामान उठा के ले जाते हैं। और ये कैसे है, इंतजामिया कमेटी के होते हुए, पुलिस के होते हुए सिक्योरिटी इतनी कि चारों तरफ बार लगा दी गई। नेशनल प्रेस क्लब में चारों तरफ इंतजामिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से चारों तरफ बार लगा दी गई। एग्जिट और इंटर का एक ही रास्ता रखा गया, वहां पर कैमरे लगा दिए गए हर तरफ से। उसके बावजूद और हर तरफ पुलिस तैनात कर दी गई इनकी सिक्योरिटी के लिए। उसके बावजूद आज रात 3:30 बजे के करीब कुछ लोग आते हैं और उन पर हमला करते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको कुछ कीमती सामान उठा के ले जाते हैं और पुलिस को, इंतजामिया को कोई खबर ही नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी पुलिस के होते हुए उस वक्त कैमरे बंद हो जाते हैं। एग्जिट और इंटर के रास्ते से वो अंदर आते हैं, उसी रास्ते से वो एग्जिट से चले जाते हैं और यहाँ उनको धमका वगैरह के और सामान उठा के चले जाते हैं। और पुलिस वगैरह को, इंतजामिया को कोई खबर ही नहीं है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि औरतों के ऊपर आके आपने अपना रौब धारना और उनका सामान ले जाना। और बहुत एक अफसोसनाक खबर है कि डॉक्टर महारंग बलोच के साथ इस तरह हो रहा है। और उन्होंने इंतजामिया से बात भी किया कि ये किस तरह हुआ, आप लोगों के होते हुए, कैमरों के होते हुए, सिक्योरिटी के होते हुए, फिर आप किस चीज़ की सिक्योरिटी दे रहे हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है। उनसे जब पूछा गया किसने हमला किया और किसने ये हमें धमकाने की कोशिश की, कौन लोग थे, उनको कुछ पता नहीं है। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर उनसे पूछ रहे थे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की सिक्योरिटी दे रहे हैं, जब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर रात के 3:30 बजे फिर आके कोई बंदे अगवा करके ले जाए, फिर आए उनको कोई कत्ल करके ले जाए। आपको तो कुछ पता नहीं है, सिक्योरिटी किस बात की दे रहे हैं आप। ये उन लोगों का, उनके ये सवाल थे कि ये फिर हो कैसे रहा है, आपको कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे क्या हुआ है। लेकिन एक बहुत शर्मनाक बात है। उसके बाद हामिद मीर साहब से भी इस बारे में पूछा कि उन्होंने भी अपने दलाइल पेश किए कि किस तरह उनके साथ ये हुआ और क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। उन्होंने जो दलाइल पेश किया और जो हमारी डॉक्टर साहब ने जो इंटरव्यू दिया वो भी आपको सुनवाते हैं। और उसके बाद शाह महमूद को इसके हमारे साहब हामिद मीर के भी मैं आप लोगों को इनके जो हामिद मीर साहब की स्टेटमेंट है और डॉक्टर महारंग साहब की भी जो स्टेटमेंट है, उसके बाद जो उन्होंने सिक्योरिटी से बात की, वो आपको सुनवाता हूँ। चले आए देखते हैं। वीगो में जो ना बुज़दिल कहती हूँ, आज तुमसे ज्यादा बुज़दिल तो कुछ है ही नहीं। ये रियासत जिससे आप हमें डराते हैं, इसकी सोच ये बचकाना सोच है। औरतों और बच्चों को मारने के बाद जब ये औरतें आई हैं अपने घरों में खुशियां लाने के लिए, फिर से आप इन पर हमलावर हो रहे हैं। कब तक आप हमलावर होंगे बलोच पर? देखिए पूरी हमारी कौम हमारे साथ खड़ी है। हम अपनी नस्ल खुशी के खिलाफ खड़े हैं। हम अपनी जमीन पर आपका एक कदम भी अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कदम खून से रंगी हुई है। आपने उस खून रेजी का तो आज तक मजम्मत नहीं की। और अगर आप मजम्मत करवा कर जो है ना इस मसले को हल करना चाहते हैं और रियासत की इतनी बड़ी नस्ल खुशी को आप गलती करार देते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपकी सहाफ़त की डिग्री जो है ना, आप उसको सहाफ़त की डिग्री को जाकर आप गटर में फेंक दें, क्योंकि आपकी सहाफ़त की डिग्री, सहाफ़ी होने की जो इतने बड़ा जिम्मेदार
اس معاشرے میں جہاں پر جو ہے نا ظلم اور جبر کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، ظلم اور جبر کو پوری ریاست اپنی مشینری کے ساتھ جو ہے نا بلوچ نسل کشی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. بلوچستان نہ اٹھائیں، وہ مائک آپ پہ جچتی نہیں ہے. آپ نے جو ہے نا مائک کی سب سے زیادہ بے حرمتی کی. ہم نے آپ کو عزت دیا، ہمیں پتا تھا آپ کا چینل کس کی چاپلوسی کر رہا ہے. ہمیں پتا تھا آپ کے چینل کو فنڈ کون دے رہا ہے. ہمیں پتا تھا آپ کے چینل نے جو ہے نا پاکستان بھر میں جو ریاستی ایجنسیاں کر رہی ہے، آپ صرف انہی کی بیانیوں کو وہ کریں. آپ اپنے چینل کا نام بول نیوز کی جگہ تو زیادہ آسانی ہوگی. لیکن پھر بھی آئین توڑنے والے دہشت گرد فوجی ڈکٹیٹروں کی بھی مذمت کر کے دکھائیں. پرویز مشرف سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے یہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ شروع ہوا ہے. دیکھیں ادھر کیمرے تو لگے ہوئے نا، یہ سر وہ سامنے پہ لگا ہوا ہے، سامنے پہ لگا ہوا ہے. تو جب وہ ادھر نامعلوم افراد آئے ٹھیک ہے، رات کے پچھلے پہر اندھیرے میں، اور کیمرے اچانک بند ہو گئے، انہوں نے آ کے ان کو ڈرایا دھمکایا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کا ساؤنڈ سسٹم اٹھایا اور اٹھا کے بھاگ گئے. جب وہ بھاگ گئے کیمرے آن ہو گئے. اس کا مطلب ہے جن کے کنٹرول میں کیمرے ہیں انہی کے کنٹرول میں وہ نقاب پوش نامعلوم افراد بھی تھے. تو اس لیے سب کو پتا ہے کون ہے نامعلوم افراد، اتنے بھی نامعلوم نہیں. سر ہمارے ساتھی کچھ خواتین جو رپورٹرز ہیں یا اینکرز ہیں، جس طرح کے سوالات کیے، کل ہم نے دیکھا کہ بڑی ان کو تکلیف بھی ہوئی ان کو، انہیں بتایا اس تکلیف کا چھوٹے بھی اظہار کیا. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہم صحافی؟ بتاؤ اس طرح کے سوالات کی وہ پہلے ہی ستم رسیدہ ہیں. اب دیکھیں وہ یہاں پہ جو لوگ آ کے ان کو کسی کے کہنے پہ اوفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب ان کو تو اللہ ہی پوچھ سکتا ہے، آپ اور میں تو نہیں پوچھ سکتے. یعنی کہ تو ظلم کی انتہا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ ادھر غزہ میں جو اسرائیل کی طرف سے بمباری ہو رہی ہے، اس میں بچے بھی مر رہے ہیں. تو جب اس پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں یا فلسطین کے لوگ جو ہیں جب اس پہ چیخ و پکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ فلسطینیوں کے آگے مائک کر دیتا ہے، کہتا ہے آپ حماس کی مذمت کریں گے یا نہیں کریں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ بوڑھی عورتیں اور بچے جو ہیں وہ اپنا ایک مسئلہ لے کے آئے. تو بجائے کہ آپ کوئی کوشش کریں کہ ان کی آواز بنے، تو آپ ان سے مذمت کرانے نکلے ہیں. تو تھوڑی سی مذمت کبھی آپ جنرل ایوب خان کی بھی کر دیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جناب آپ واقعی جو ہے دہشت گردوں کے مخالف ہیں. تھوڑی سی مذمت آپ جنرل یحییٰ خان کی بھی کر دیا کریں. کوئی مذمت جنرل ضیاء الحق کی اور پرویز مشرف کی بھی کر دیا کریں، جنہوں نے آئین توڑا، جنہوں نے آئین کو اپنے بوٹ تلے